सभी दुखों का अंत कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण ने बताया सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी अपने आप से प्रश्न पूछा है, आखिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? यहाँ सभी दुखी हैं। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कभी अपनों के बिछड़ जाने का दुख, कभी भविष्य का भय और कभी ऐसा दर्द जिसका कारण भी समझ में नहीं आता। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही इन सभी दुखों का मूल कारण बता दिया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया था कि जिस दिन मनुष्य उस कारण को समझ लेता है, उसी दिन उसके दुख समाप्त होने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? रुकिए, इस वीडियो में आपको कोई जादुई उपचार नहीं बताने वाला, न कोई तंत्र, न कोई चमत्कार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अंधविश्वास का मार्ग नहीं दिखाया। उन्होंने मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश दिया। गीता में ऐसा ज्ञान जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए हमें पहले एक ऐसे भ्रम को तोड़ना होगा जिसे पूरी दुनिया जी रही है। क्या सचमुच दुख बाहर से आता है, या दुख का जन्म उसके अपने मन के भीतर होता है? यही वह प्रश्न है जो आज आपके जीवन को बदल देगा। एक छोटी सी घटना। एक बार एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया, धन, माया, मान, सम्मान, सब कुछ। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। भक्त ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, तुमने क्या खोया? उसने कहा, धन, मान, सम्मान, अपने सपने, सब कुछ खो दिया। भक्त मुस्कुराए और बोले, जिसे तुमने खोया है, क्या वह जन्म के समय तुम्हारे साथ आया था? वह व्यक्ति चुप हो गया। फिर भक्त ने पूछा, और जब तुम इस संसार से जाओगे, क्या यह सब तुम्हारे साथ जाएगा? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब भक्त ने कहा, जिसे तुम अपना समझकर पकड़े हुए हो, वही तुम्हारे दुखों का कारण बन गया है। यही भगवत गीता का पहला और सबसे गहरा रहस्य है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उसका शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से गिर गया, मन भ्रमित हो गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ध्यान दीजिए, अर्जुन का दुख युद्ध नहीं था, उनका दुख उनकी आसक्ति और मोह था। मम ही न व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषभय सम सुखम दुखम धीरम से अमृतपाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्री और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है, यही वह वाक्य था जिसने अर्जुन का जीवन बदल दिया। लेकिन प्रश्न यह है, यदि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी मोह में पड़ सकता है, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? यही रहस्य
अभी खुलना बाकी है। क्या दुख वास्तव में समाप्त हो सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं यदि मेरे पास अधिक धन आ जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा, यदि मुझे मनचाहा जीवन साथी मिल जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, धनवान भी रोए हैं, राजा भी रोए हैं, महान कलाकार भी रोए हैं और साधारण मनुष्य भी। लेकिन फिर दुख का कारण धन की कमी नहीं, कुछ और है। और यही आज की पूरी वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है। एक पर्सन जो आपका जीवन बदल सकता है यदि आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होकर आपसे केवल यह प्रश्न पूछे, तुम वास्तव में कौन हो? तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कहेंगे मैं यह शरीर हूं, मेरा यह नाम है, मेरा ये पद है, मेरा ये परिवार है, या इन सब से भी कुछ अधिक? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता उसी दिन दुख का स्वरूप बदलने लगता है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता दुख बार बार लौटता रहता है। लेकिन जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है उसी दिन दुख का स्वरूप बदलने लगता है। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं भगवत गीता के उस अध्याय में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अमृत ज्ञान कहा। वहीं से शुरू होगा दुख मुक्ति का वास्तविक मार्ग। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा आत्मा का वह रहस्य जिसे जाने बिना कोई भी मनुष्य दुख से मुक्त हो नहीं सकता। मैं कौन हूं? सभी दुखों के अंत की पहली सीढ़ी है हमारे वेद, हमारे दर्शन, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, हमारे सभी ऋषि यही समझाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। मैं वही तो हूं, मेरे अंदर वही शक्ति तो है जिसने शरीर बनाया और जो शरीर को चला रही है। तो सबसे पहले जानना है मैं कौन हूं। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद आपने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। यदि आपका शरीर बदल जाए, यदि आपका चेहरा बदल जाए, यदि आपका नाम बदल जाए, यदि आपका घर, आपका धन, आपका पद सब कुछ बदल जाए तो क्या आप भी बदल जाएंगे? सोचिए, बचपन में आपका शरीर कैसा था, आज कैसा है, और ये बुढ़ापे में कैसा होगा? विचार बदले, इच्छाएं बदली, दोष बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन इन सब परिवर्तनों को देखने वाला वह कभी नहीं बदला। यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं और यहीं से दुख का अंत शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ना अयम भूत्वा भवित्वा वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते अन्यमाने शरीरे। 2:22। आत्मा का न कभी जन्म होता और न कभी मृत्यु। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं। जरा कल्पना कीजिए, यदि आप स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तो संसार के समस्त दुख आपके सामने खड़े हैं। हर बीमारी आपको तोड़ देगी, हर बिछड़ना आपको भीतर से हिला देगा, हर परिस्थिति से आप प्रभावित होंगे। लेकिन यदि आप समझ जाएं कि आप केवल शरीर नहीं
बल्कि चेतना है, आत्मा है, तो जीवन की अनेक घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगेगा। दुख का कारण गलत पहचान। एक अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करता है, दूसरा अभिनेता भिखारी का। नाटक समाप्त होते ही दोनों अपने वास्तविक जीवन में लौट आते हैं। अब सोचिए, यदि राजा का अभिनय करने वाला अभिनेता सचमुच स्वयं को राजा मान बैठे तो क्या होगा? और यदि भिखारी का अभिनय करने वाला मंच से उतरने के बाद भी स्वयं को भिखारी ही समझता रहे तो क्या वह सुखी रह पाएगा? यही भूल हम भी करते हैं। हम अपने शरीर, अपने पद, अपने संबंध और अपनी उपलब्धियों को ही मैं मान लेते हैं। जब इनमें परिवर्तन आता है तो हम सोचते हैं कि मैं टूट गया, जबकि वास्तव में टूटा केवल एक अनुभव, एक परिस्थिति, आत्मा नहीं। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उनका एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। संत ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी श्वास चल रही है? शिष्य ने कहा, हाँ। क्या तुम्हारा हृदय धड़क रहा है? शिष्य ने कहा, हाँ। क्या तुम्हारे भीतर सत्य को जानने की इच्छा भी अभी बाकी है? शिष्य बोला, हाँ। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारा सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, केवल तुम्हारी अपेक्षाएं टूटी हैं। यह सुनकर शिष्य मौन हो गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ में आया कि दुख हमेशा घटना से नहीं, उस घटना के बारे में हमारी धारणा से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण दुख को नकारते नहीं। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं लौटते, जीवन में दुख नहीं आएंगे। वे ये भी नहीं कहते कि संसार छोड़ दो या संबंध तोड़ दो। वे केवल इतना समझाते हैं, संसार में रहो, लेकिन स्वयं को संसार में खो मत दो। संसार में रहकर कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कमल का फूल पानी में खिलता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। इसी प्रकार हम संसार में रहें, लेकिन उसकी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर घर नहीं बना पाता। सबसे गहरा प्रश्न, यदि आत्मा अमर है तो फिर हमें दुख क्यों होता है? इसका कारण है अज्ञान। हम आत्मा को जानना ही नहीं चाहते। आत्मा को जानना ही ज्ञान है और संसार को जानना अज्ञान। हम अपना सारा जीवन शरीर के लिए जीते हैं, शरीर की पूजा करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शरीर के लिए भोग का सामान इकट्ठा करना है और इन भोगों को भोगना है। ये भोग भोगने से तृप्त नहीं होते, बल्कि भोगों की तृष्णा बढ़ती ही जाती है। यह तृष्णा ही दुख का कारण है। जैसे मृगमरीचिका हिरण को प्यास है, वह रेगिस्तान में कहीं दूर पानी देखता है, जबकि वह पानी नहीं है, वह तो किरणों का परावर्तन है। उस पानी को पाने के लिए वह और तेज दौड़ता है और धीरे धीरे प्राण त्याग देता है। वही स्थिति हमारी है। संसार में हमें आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो हमारे अंदर आत्मा में है। आत्मा को अनुभव करने के लिए तो अंदर जाना ही होगा, मन को शांत करना ही होगा। इसका एक ही उपाय है, ध्यान। शांत होने के लिए हम नियमित ध्यान करें, उसका अभ्यास करें
और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, उस आत्मा को जानना, और इसके लिए हम नियमित ध्यान का अभ्यास करें। आज इतना ही।